वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ एकेडमी 144। उम्मीद है व्यूवर्स आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये MCQs इंग्लिश के MCQs है जो पिछले 5 साल पास्ट पेपर से लिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं। चलो व्यूवर्स बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स MCQs पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट के मैंने है जो वाफर ज़्यादा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्लेंटीफुल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनोवलेंट। तो बेनोवलेंट के मैंने होती है मेहरबान, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है काइंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट शेर बयां को कहते हैं, तो इसका है फ्लुएंट, राइट ऑप्शन है फ्लुएंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लेथर्जिक। लेथर्जिक कहते हैं सुस्त और काहिल को, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लेज़ी। यहाँ से एंटोनिम्स MCQs शुरू हो गए हैं। एंटोनियम से मुराद उलट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ पेसिमेटिक्स। मायूस को कहते हैं पेसिमेटिक्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ माइसर। माइसर कहते हैं कंजूस को, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ टेम्परेरी। टेम्परेरी कहते हैं आर्जी को, इसका दुरुस्त ऑप्शन ए परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ वेज। तो वेज कहते हैं गैर वाज़ेह को, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रीसाइज। प्रीसाइज कहते हैं वाज़ेह को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ हॉस्टली। हॉस्टली कहते हैं दुश्मनी को, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा फ्रेंडली यानी दोस्ती। और पोर्शन शुरू हो गया है प्रोपोजिशन MCQs। प्रोपोजिशन में जब भी हम बात करें टाइम की, तो टाइम के साथ हमेशा जो है ना वो एट आएगा, और अगर हम बात करें ट्रैवल की तो ट्रैवल के साथ हमेशा बाय आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपोजिशन द बुक इज़ डैश द टेबल। तो ऑन द टेबल, राइट ऑप्शन ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। शी इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ अफेयर्ड डैश डॉग्स। अफेयर्ड ऑफ डॉग्स। Question number 14, he is interested dash music in. Question number 15, she was born dash 2000 in. अगला पोर्शन जो है वो आर्टिकल्स MCQs का शुरू हो गया। तो आर्टिकल्स में आ, एन और दा का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। आ का इस्तेमाल किन किन जगहों पर होता है। तमाम आम नामों, आम जगहों, आम चीज़ों से पहले आ का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, तमाम वाहद नामों, वाहद जगहों, वाहद चीज़ों से पहले भी आ का इस्तेमाल होता है। फिर एन का इस्तेमाल कहाँ होता है। एन का इस्तेमाल है जो वॉल और रूफ यानी AEIU से पहले। फिर एन का इस्तेमाल नाउन को पढ़ते वक्त अलिफ की आवाज़ आ जाए तो एन का इस्तेमाल होता है। दा का इस्तेमाल तमाम ख़ास नामों, जगहों
चीज़ों से पहले द का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ डैश honest man, he is an honest man. Question number 17, she adopt dash orphan, she adopt a orphan. Question number 18, I saw dash eagle flying, तो ऑप्शन बी है an eagle flying. Question number 19, she is डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वो टीम की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो वो शी इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, द आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आई नीडेड डैश होर टू कंप्लीट दिस टास्क, तो इसका राइट ऑप्शन है एन होर। टाइम आ गया ना। अब जो है एक्टिव पैसिव का पोर्शन शुरू हो गया है। तो एक्टिव पैसिव में 5 असूल हमेशा याद रखें। सबसे पहले जो है ना, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है। फिर दूसरे नंबर पर ही को हिम में, शी को हर में, वी को अस में, दे को देम में, आई को मी में और यू को यू में। तीसरे नंबर पर आपने बाय का इजाफा करना। चौथे नंबर पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पाँचवें नंबर पर फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन में तब्दील करना है। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे रोट द लेटर, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है। द लेटर वाज रिटन। क्वेश्चन नंबर 22, choose the correct active voice, the cake was baked by Sarah, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। Sarah baked the cake. Question number 23, choose the correct passive voice, she sings a songs, तो इसका ऑप्शन ए राइट है। A song is sung by her. Question number 24, choose the correct active voice, the road was repaired by the workers, तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। The workers repaired the road. Question number 25, choose the correct passive voice, the teacher is checking the papers, तो इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। The papers are being checked by the टीचर। अब फिर सिनोनिम्स के कुछ एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, तो इसका जो ठीक ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा फेयरलेस, बहादुर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ कॉशियस, तो कॉशियस कहते हैं मोहतियात को, तो इसका होगा ऑप्शन ए केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डिसीटिफुल, तो डिसीटिफुल कहते हैं फ्रेबी, धोखा देने वाले को, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है डिसऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एलिजेंट, एलिजेंट कहते हैं खूबसूरत नफीस को, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टाइलिश। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ग्लोरियस, तो जो इसका मायने है वो है शानदार, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड को भी शानदार कहते हैं। फिर कुछ एमसीक्यूज जो है ना वो एंटोनिम्स के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन कहते हैं असली को, तो इसका जो उलट होगा वो जारी बात है फेक, नकली होगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हम्बल, हम्बल कहते हैं आजिज़ को, तो जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है एरोगेंट, एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द
एंटोनिम ऑफ इनोसेंट, तो इनोसेंट कहते हैं मासूम को, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गिल्टी, चालाक। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मिस्ट्रीज? मिस्ट्रीज पुरस्रार और पोशीदा जिसके मैनी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑब्वियस। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ सारो? सारो कहते हैं खुशी को, गमी को, सॉरी, सारो कहते हैं गमी को, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा हैप्पीनेस, खुशी। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। फिर कुछ MCQs प्रोपोजिशन के हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशन ए इज़ मैरिड डैश हर कज़न, तो इसका राइट ऑप्शन है टू हर कज़न। क्वेश्चन नंबर 37, चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशन शी इज़ फाउंड डैश म्यूज़िक, शी इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 38, चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशन द बुक इज़ रिटन डैश इंग्लिश, तो जो बुक है वो इन इंग्लिश, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशन द ट्रेन इज़ अराइविंग डैश 5 PM, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी टाइम का तज़किरा किया जाए तो वो उसका जो जवाब है वो एट होगा, और जब सफ़र का किया जाए तज़किरा तो वो बाय एयर, ठीक है, बाय वैन, बाय बस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 40, चूज़ द करेक्ट प्रोपोजिशन दे लीव डैश पेरिस, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है लीव इन पेरिस। फिर कुछ MCQs जो है ना वो आर्टिकल के हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल शी इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ये वाहद है, वाहद के साथ मैंने आपको बताया था कि आ का इस्तेमाल होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल डैश मून इज़ शाइनिंग ब्राइटली, तो जो मून है वो ख़ास चीज़ है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ख़ास चीज़ के साथ जो है ना वो दा आता है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, दा। क्वेश्चन नंबर 43, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल ही इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक, तो ऑप्शन बी एन इंटरेस्टिंग बुक। क्वेश्चन नंबर 44, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल शी हैज़ डैश आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, एन आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल दे वेंट टू डैश बीच लास्ट वीकेंड, तो ये जो है ना ख़ास पर बात की गई, तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, द बीच लास्ट वीकेंड। फिर एक्टिव पैसिव का जो है ना वो पोर्शन स्टार्ट हुआ है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव के 5 असूल हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, बाय का इजाफा करना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 46, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ही राइट्स अ लेटर, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, जो ही है ना उसको हिम में चेंज कर दिया गया है, बाय का इजाफा किया गया है, राइट्स एस से तो इसका भी इजाफा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस
शी इज़ कुकिंग द फूड। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द नॉवल वाज रिटन बाय द ऑथर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए है, द ऑथर रोट द नॉवल। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम। आपने देखे दे की जगह पर देम आ गया है। कंप्लीट जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह पर थर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। द मैच वाज वॉन बाय आवर टीम। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, आवर टीम वॉन द मैच। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल तौसीफ़ एकेडमी 144 को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। वस्सलाम।